आधा घंटा है वार्तालाप के लिए। हैं? ओ ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है। ये मुरली कब की है? हैं? ये मुरली कब की है? जब बाबा जीवित थे या शरीर छोड़ दिया था? हैं? हैं? जीवित थे तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान चंद्रमा का टाइटल है या ज्ञान सूर्य? ब्रह्मा बाबा कौन है? ज्ञान चंद्रमा। तो चंद्रमा कब रोशनी देता है? रात में रोशनी देता है। तो अभी गुलजार दादी के तन में आते हैं तो भी क्या कहते हैं? गुड नाइट कहते हैं। ये किसकी आत्मा कहती है? ब्रह्मा की आत्मा कहती है। अभी शिव बाबा तो गुलजार दादी में आते नहीं है, लेकिन ये मुरली कब चलाई गई? 67 में। उस समय कौन प्रवेश करता था? शिव बाबा प्रवेश करते थे। लेकिन शिव बाबा ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा बच्चा इंटरफियर करके बोलता है। तो जैसे ही मौका मिला ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा ने बोल दिया गुड नाइट। और बैठा हुआ है शिव बाबा है ना। हाँ, वो बड़ा सो छोड़ दे, अभी इधर बैठा हुआ है ना सामने। हाँ। वो गुड नाइट कैसा बोला वो सामने बैठा ना। नहीं नहीं, ये तो पढ़ने वाला मुरली का और है और क्लैरिफिकेशन देने वाला और है। पढ़ने वाला कौन है? मुरली में जो कुछ लिखा है टेक्स्ट बुक है ना। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक होती है, प्रोज पढ़ाई जाती है, पोएट्री पढ़ाई जाती है, गद्य पढ़ाई जाती है, पद्य पढ़ाई जाती है। टीचर उसका क्लैरिफिकेशन करता है, स्टूडेंट उसे पढ़ता है। तो पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा पढ़ने वाला है और क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप को भी पढ़ने की दरकार है क्या? वो नहीं पढ़ता है। आया समझ में? हाँ, मुकर्ररत है। आमने सामने है ना। मुकर्ररत है, आमने सामने भी है, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? मुरली किताब हाथ में लेकर कौन पढ़ता है और कौन क्लैरिफिकेशन देता है? ब्रह्मा की सुन पढ़ती है और क्लैरिफिकेशन कौन देता है? शिव बाबा क्लैरिफिकेशन देता है। वो सुप्रीम टीचर है। और एक मिनट रुको रुको रुको, और की भी बात सुनो। बताया 50,000 और 50,000 1,00,000 शालिग्राम बनते हैं। बाकी सब जो है मैंने 4.5 लाख में जब टोटल विनाश होगा बाकी सब परंतन चले जाएंगे, उसे बताओ। 1,00,000 शालिग्राम बनते हैं, बाकी सब जब टोटल विनाश होगा परंतन जाते हैं करके बताओ। माने 1,00,000 रहेंगे और बाकी सब परमधाम चले जाएंगे। जब टोटल विनाश होगा तब जाएंगे, ऐसे बताए। हाँ, तो फिर जब टोटल विनाश होगा तब 4.5 लाख होंगे ना। हाँ, तो यहाँ तो बताया 1,00,000 ही रहेंगे, बाकी सब तो जाएंगे। तो फिर 9,00,000 से कैसे शुरू हो जाएंगे नई दुनिया? 9,00,000 से दुनिया कैसे शुरू हो जाएगी? जब सत्य की दुनिया शुरू हो जाएगी तो 9,00,000 होंगे ना। हाँ, तो 9,16,108। यहाँ तो 1,00,000 ही रहेंगे, बाकी सब परंतन जाएंगे। मैंने 1,00,000 रहेंगे? ये किसी मुरली में बोला कि 1,00,000 रहेंगे? 50,000 रहेंगे।
50,000 वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की बात हो गई है। और बाकी दूसरे धर्म के हैं वो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। जो सतयुग में 9 लाख जनसंख्या होगी वो सारी की सारी सूर्यवंशी होगी या दूसरे वंश की भी होगी? सारे ही सूर्यवंशी बन जाएंगे, लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे और धर्मों में कन्वर्ट हुए थे पहले, और लास्ट तक उनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। बीजों के सब छिलके उतर जाएंगे। विनाश होता काहे के लिए? धर्मराज के डंडे होते काहे के लिए? कोई बीज में छिलका होता है तो डंडे से क्या किया जाता है? छिलका उतारा जाता है। तो और धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है और बीजों में, वो सब उतर जाएगा। कोई भी दूसरे धर्म का छिलका नहीं रहेगा विनाश होने के बाद। ये कैसे बुद्धि में आ गया कि विनाश होने के बाद भी दूसरे धर्म का छिलका रह जाएगा? और जल्दी बोलो, टाइम निकल जाएगा। 2018 तक रहेगा, 300 2018 तक रहेगा, 36 तक रहेगा। 300 2018 क्या? 1936 से 2018 तक रहेगा। 1936 2000 सुप्रीम कोर्ट। आप अपनी भाषा में बोल दीजिए, फिर उसका अनुवाद हो जाएगा। हाँ पहले बार 36 आया ना, हाँ, फिर 2036 तक रहेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम सोल को 36 तक रहने की दरकार क्या है? जब शिव बाप इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों को लक्ष्य देता है। क्या लक्ष्य देता है? बच्चे बाप समान बनना है। क्या? तो जो बाप समान बनने वाला कोई तो है या नहीं है? तो कोई पहले बाप समान बनता है ना। जब बाप समान कोई बन जाता है तो सुप्रीम सोल को इस सृष्टि पर रहने की क्या दरकार? 100 साल रहेगा, बताया ना। नहीं रहता है 100 साल। 100 साल सुप्रीम सोल को रहने की दरकार नहीं है। वो तो ब्राह्मणों की दुनिया के बीच आता है परिवर्तन करने, ज्ञान सुनाने के लिए। बाकी सारा परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो बाप समान बनता है और जो अपनी राजधानी स्थापन करता है, उसके द्वारा सारा परिवर्तन होता है। सुप्रीम सोल को 36 तक रहने की दरकार ही नहीं, और कोई पहचान भी नहीं सकता कि सुप्रीम सोल कब तक रहे और कब तक गए। अभी नहीं मालूम पड़ता है कब आता है, कब चला जाता है। और पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण सीखते हैं हैं? पृथ्वीराज चौहान हाँ शब्दवेदी बाण सीखते हैं। हाँ बेहद में किस बात को हाँ, शब्द वेदी बाण का मतलब जहां जहां से आवाजें आती हैं दुनिया में, अज्ञान की आवाजें आती है ना, तो जहां जहां से अज्ञान की आवाजें आती हैं, धर्म गुरुओं की आवाजें, वहां वहां ज्ञान का बाण पहुंच जाता है और उनको धराशायी कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि उनके सन्मुख पहुंचा जाए, उनको आंखों से देखा जाए, तब ही उनको ज्ञान बाण में लगेगा। आज की दुनिया तो ऐसी बन गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तीखी हो गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बात पहुंचाई जा सकती है 1 सेकंड में। यहाँ आदमी भाषण देता जाए और अमेरिका के दूसरे कोने में वो आवाज तुरंत पहुंच जाती है। तो शब्द भेदी बाण नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट आया नहीं आया, और भाइयों को ये दिल में है। आया नहीं आया दोनों बातें दिल में है। आया नहीं आया बाबा बताना।
ये बाबा बताना तो भी दिल में है या नहीं है, ये कैसे पता चले? बाबा हाँ, घर बैठे मुझे याद करो, घर बैठे एक बार साप्ताहिक कोर्स ले लो, भक्ति कर लो, फिर भले विलायत में चले जाओ, घर बना लो, वहीं रहो, मेरे को याद करते रहो, ईश्वरीय सेवा करते रहो। है हाँ जी, हैं? ध्रुव है कौन और ध्रुव पुरुषार्थ किसका है और ध्रुव पद किसका है? जिसका ध्रुव पद है वो कब प्रत्यक्ष होता है? रात्रि की शुरुआत में प्रत्यक्ष होता है, रात्रि के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, या जब कृष्ण जयंती होती है, बच्चे की जयंती होती है, उसके साथ बाप की जयंती होती है, तब प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो कृष्ण का जन्म कब? 76 जो है वो रात्रि का 12 बजे का टाइम हुआ, जो विदेशों के द्वारा माना जाता है दिन की शुरुआत। तो वास्तव में शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब मनाया जाए? रात्रि के 12 बजे, या जब सूर्योदय होता है 4, 5, 6 बजे के बीच में, उस समय माना जाए। भारतवर्ष में जब सूर्य निकल आता है तब दिन की शुरुआत मानते हैं। विदेशों में रात्रि के 12 बजे से ही शुरुआत मानते हैं। तो वास्तव में सूर्योदय कब होता है? जब सारी दुनिया मानने के लिए बाध्य हो जाए कि सूर्योदय हो गया, तो कहेंगे सूर्योदय हुआ। तो वो 5, पौने 5 का जो टाइम है, 5 बजे के आसपास का, वो सूर्योदय का टाइम है। जिस समय सूर्योदय होता है उससे थोड़ा समय पहले वो ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या पहचान बताइए जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है? पहचान क्या दिखाई गई है? ध्रुव तारा प्रत्यक्ष होता है, उसकी पहचान है। हाँ, वो तो ठीक है। ध्रुव तारा जो है जब प्रत्यक्ष होता है उस समय अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। वो ध्रुव तारे की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष कर देती है। और सितारे अपना स्थान छोड़ देते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। कभी एक जगह चक्कर काटेंगे, कभी दूसरी जगह चक्कर काटेंगे, एक के पास चक्कर काटेंगे, दूसरे के पास चक्कर काटेंगे, औरों के पास चक्कर काटेंगे। और ध्रुव तारा कोई के पास चक्कर नहीं काटता। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जो है वो नॉर्थ पोल, जहां राक्षसी वास माना जाता है। वो कौन सी दिशा है? जहां राक्षसी धर्म राज्य करता है। कौन सा धर्म राज्य करता है वहां? इस्लाम धर्म।
अफ्रीका है, अरब देश है। तो दक्षिणी पोल और उसकी विपरीत दिशा में है उत्तरी ध्रुव। माया कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। और उसके जस्ट अपोजिट कौन है? माया के अपोजिशन में कौन है? जो ज्ञान दिन करने वाला है। माया रावण अज्ञान की रात कर देता है, राम बाप। तो आसुरी दिशा है दक्षिण और दैवी दिशा है उत्तर। उत्तर से वो ध्रुव तारा प्रत्यक्ष होता है। और हाँ, और कौन आ रहा है? कोई दूसरे सोल आ रही है? ब्रह्मा बाबा वैष्णवी देवी मारे हैं? गुलजार दादी में नहीं आ रहे हैं? संशय क्यों पैदा करना चाहिए? वाणी आ रही है, उसका प्रूफ ये है कि वाणी का कोई भी वाक्य, महावाक्य अव्यक्त वाणी का मुरली के महावाक्यों को क्रॉस नहीं करता है। तो साबित होता है ब्रह्मा की ये वाणी है। ब्रह्मा बाबा का सिकिलदा बच्चा है। तो जो सिकिलदा बच्चा है वो बाबा की याद में रह करके जो भी बोलता है वो अनुकूल ही बोलता है, प्रतिकूल कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए कहेंगे कि गुलजार दादी में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल ही पार्ट बजाई रही है। और बाबा, हमने सुना है कि अव्यक्तवाणी पढ़ने के लिए बाबा ने मना किया, तो क्या पढ़ सकते हैं अव्यक्तवाणी? बाबा ने मुरली में ये बोला हुआ है कि जो डायरेक्ट मुरली सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली। जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं या वीडियो में देखते हैं वो है सेकंड क्लास या गुड सेकंड क्लास। और जो कागज में पढ़ते हैं वो है थर्ड क्लास मुरली। तो जिनको फर्स्ट क्लास माल मिल रहा होगा वो थर्ड क्लास क्यों पढ़ेंगे? आजकल तो ट्रेन में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया। पहले ट्रेन में थर्ड क्लास चलता था। तो हमारी भी संकल्पों की ट्रेन है। इस संकल्पों की ट्रेन में थर्ड क्लास को कोई स्थान नहीं। क्यों? क्यों स्थान नहीं है? क्योंकि जो थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे उनको ये निश्चय ही नहीं होगा कि भगवान बाप आया हुआ है। जब निश्चय नहीं होगा तो जरूर कागज आगज की किताबें पढ़ते रहेंगे। जिनको निश्चय होगा वो डायरेक्ट सुनने की कोशिश करेगा, या जो एक्यूरेट वाणी सुनाती है टैप रिकॉर्ड वो सुनेगा, डायरेक्ट सुनेगा नहीं। अगर मौका मिलता है तो टैप रिकॉर्ड से सेकंड माल देखेगा। थर्ड क्लास की तो बात ही नहीं। बाबा, हम जो मुरली लिखते थे वो तो पढ़ सकते हैं ना? लिखते काहे के लिए?
फेंकने के लिए? हाँ, तो लिखते किस लिए हो? लिखते इसीलिए हो कि दोबारा पढ़ा जाए। एक बार याद नहीं रहता है चीज, तो उसको बार बार रिवाइज करें। पाठशाला में जिनको हिंदी नहीं आती है उनको तेलुगु में ट्रांसलेशन करना पड़ता है अपनी भाषा में। हाँ, ट्रांसलेशन जो है सेकंड क्लास में मिलता है क्या? सेकंड क्लास नहीं तो उन लोगों को थर्ड क्लास में। नहीं, वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन ये थोड़े ही कि भाव बदल देती है। ट्रांसलेशन किया है, कोई अपनी बात थोड़ी सुना दी है। बाबा की जो वाणी है उसका अनुवाद ही तो किया है, अपनी बात तो नहीं सुनाई। अगर उसमें अपनी बात मिक्स की है तो कुछ संशय हो सकता है। एक माता जी पूछी थी है? जिनको हिंदी नहीं आती है वो स्वर्ग में नहीं आते करके बोले, फिर यहाँ जितने भी हैं वो सभी स्वर्ग में आएंगे, तो फिर हम कैसे ऐसे करके पूछ। जिसने बोला है वो मनुष्य गुरु है या शिव बाबा ने ये बात बोली है? मनुष्य गुरु तो जाने कितनी अफवाहें फैलाते रहते हैं, मनमत फैलाते रहेंगे, मनुष्य मत फैलाते रहेंगे और ऊंची स्टेज से दूसरों को डाउन करते रहेंगे। अफवाहें फैलाने से क्या होता है? स्थिति डाउन हो जाती है लोगों की। जो बात मुरली में बोली गई हो, जो बात बाप ने बोली हो, वही बात हमको बोलनी है, दूसरी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। जो बाप की भाषा है 100 बच्चों की भाषा है। और जो जितना सर्विस तो मानव चिंतन जारी करें, कौन सा सर्विस? जुड़ी सेवा, मनन चिंतन मंथन किनका चलेगा? जो जिस्मानी सेवा करेंगे उनका मंथन चलेगा या जो रूहानी सेवा करेंगे उनका मंथन चलेगा? मन बुद्धि को खोलने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा की जो सेवा करेंगे, माने शिव बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाएंगे या शिव बाबा के बताए हुए रास्ते पर पुरुषार्थ करेंगे, तो उनकी है सच्ची रूहानी सेवा। उससे क्या होगा? उससे उत्थान होगा। बाकी जिस्मानी सेवा से उत्थान नहीं होता है। और बाबा की मुरली का मतलब में अगर अनुवाद करते हैं, बाबा की मुरली चलती है तो तेलुगु में अनुवाद करते हैं। अगर वो पॉइंट से ना बताते उड़ा दे तो उसको शूटिंग पूरा नहीं बोलते। एक होता है जानबूझ के कोई उड़ा देता है, और एक आत होता है अनुवाद करते समय, ट्रांसलेशन करते समय भूल से भूल गया। क्योंकि मनुष्यों से भूल तो होती है, तो जानबूझ करके जो उड़ा देता है उसका पाप बनेगा, या अनजान में भूल गया उसका पाप बनेगा। जानबूझ के जो उड़ाता है वो धर्मगुरु कहा जाता है। दादा, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो अच्छा माना जाता है, जब दक्षिणायन होता है तो अच्छा माना जाता है। तो बेहद में अभी ज्ञान सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन? उत्तरायण माना सतयुग और त्रेता की शूटिंग करने वाला, और दक्षिणायन माना आसुरी संप्रदाय भी ज्ञान लेना शुरू कर देता है। 100 लोगों की मजलिस बैठी हुई हो और उसमें 90 लोग दूसरे धर्म के हैं, और 10 आत्माएं
सूर्यवंशी बैठी हुई है, तो ज्यादा असर किसका पड़ेगा? 90 का वाइब्रेशन बन जाएगा दक्षिणायन। ये शूटिंग का हिसाब है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में उतरती कला चल रही है या चढ़ती कला चल रही है? हैं? क्या कहें? पुरुषार्थ चढ़ती कला का हो रहा है या गिरती कला का हो रहा है? गिरती कला का क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे धर्मों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनका वाइब्रेशन असर करता रहता है। माना सूर्य अभी दक्षिणायन है, अभी उसको असली संगठन नहीं मिला है। जब असली सूर्यवंशी संगठन बन जाएगा, जिसके लिए मुरली में बोला है, ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा बन जाएगा कि जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। असल सूर्यवंशियों के संगठन में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो उत्तरायण कहा जाएगा। इसलिए उत्तरायण अच्छा माना जाता है और दक्षिणायन खराब माना जाता है। और अनेक आदमियों को खबर हैं? अनेक आदमियों को सहारा दिया और बाकी बने हुए बन जाएंगे और बनते जाएंगे। इसका आश्रम का निर्मला किसी का नाम दिया होगा क्या? बाबा बेहद में नाम बोलते रहते हैं ना। तो निर्मल शांता या निर्मला, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका मन निर्मल हो उसका नाम है निर्मला आश्रम। वो निर्मला आश्रम का सरपरस्त है, उसके लिए बोला गया। और